नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी सीएचएससी कॉमर्स के क्लासेस ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए? तो कोई बात नहीं, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक्स हो। तो आप चिंता मत कीजिए और अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चलते चलते मेरे Instagram आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हाँ तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है अकाउंटिंग। हाँ तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ मेन हेडिंग, अकाउंटिंग। क्या है ये अकाउंटिंग जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं? उसके डेफिनेशन पे जाते हैं। आर्ट है, साइंस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ये जो है एक आर्ट है, साइंस है, चीजों को ढूंढना, उनको नाप तोल करना, मेजर करना, उनको रिकॉर्ड करना एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्लासिफाई करना, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना और उनको पोस्ट कर देना लेजर्स में, और उनका एक ट्रायल बैलेंस बनाना। ये सब टर्म्स जो है हम फ्रेंड्स आगे जानेंगे। तो इस चीज को हम एक एग्जांपल की तरह लेकर समझते हैं कि जब हम एक सब्जी मंडी में जाते हैं, तब हम अपने थैले में पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी सब्जियां लेनी है। वैसे यहाँ पे भी हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर हम उन सब्जियों को जब खरीदते हैं तो सब्जी वाला हमें उस चीज को मेजर करता है कि वो कितना है कितना नहीं है। उसके बाद ही हम अपने थैले में सारे सब्जियां रखते हैं। वैसे ही हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनको घर आने के बाद क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग, कि कौन सी चीजें बाहर रहेंगी और कौन सी चीजें अंदर रहेंगी, या फिर कौन सी चीजों को हम अलग टोकरी में रखना चाहते हैं। और एट लास्ट उनको समराइज कर देना कि ये कितने हैं, कितने रेट के हैं, और उनको एनालाइज करना कि हमें इससे क्या बनाना है। तो वही है यहाँ पे भी कि अकाउंट्स से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बस वही है। और लास्ट कम्युनिकेट कर देना, कम्युनिकेट उन सारी चीजों को हम अपने तौर से देखेंगे ये कैसी है, कितने की है, हमको क्या बनाना है, फिर कम्युनिकेट। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग में वही चीजें को, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना उसके इंटरेस्टेड यूजर्स को। मेन हेडिंग का फर्स्ट सब हेडिंग पे तो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हम इन्हें एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट यही है, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये चीजों को वन बाय वन रिकॉर्ड करता है, वो भी एक बहुत ही सिंपल और इजी वे में। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस प्रॉपर्टी। और जितने भी बिजनेस के प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके इंफॉर्मेशन होते हैं, सारे को सिक्योर करना, सेव करके रखने का काम ये अकाउंटिंग करता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है क्या है? टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब इसका ये है कि अगर हम कल को यहाँ पे थे तो कल तो हम इस साल किस पोजीशन पे, सेकंड या फिर थर्ड, या फिर मार्केट में हम कहाँ रैंक करते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। और ये एक बहुत बड़ा काम करता है कि ये जो अकाउंटिंग है ना, इससे एरर्स को हटाता है। जो ये एरर्स होते हैं, एरर्स को ये बहुत ही कम कर देता है। एक पॉइंट की तरफ चलते हैं, टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग। और अकाउंटिंग हमें बहुत ही इजी और सिंपल वे ऑफ डिसीजन मेकिंग का। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ मेन हेडिंग के सेकंड सब हेडिंग पे, क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और इन्हें हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाइंग है, चीजों को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हमने बताया, द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉट। हम चीजों को एवं ट्रांजेक्शंस को है कि क्या ये इकोनॉमिक है या फिर नहीं, इससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। और उसी के बाद हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है मेजरिंग। मेजरिंग क्या मेजर करना? कि मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स। जो ट्रांजेक्शंस हैं मनी के टर्म्स में, हम इन्हें कन्वर्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रोसेस की ओर। जब हम चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो हम इन सब चीजों को एक वे में, एक ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब यही होता है कि डेट वाइज। तो हम चीजों को डेट वाइज मैनर में, ऑर्डर में, ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा फोर्थ प्रोसेस आता है कि क्लासिफाई करना। क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन अ सिमिलर कैटेगरी इन लेजर। और उसके बाद हम चीजों को क्लासिफाई कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, मेजर करने के बाद हम चीजों को क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सी जो ट्रांजेक्शन है सेल्स बुक में जाएंगी, रिटर्न बुक में जाएंगी, परचेस बुक में जाएंगी या फिर कैश बुक्स में जाएंगी। इस यही सारे बुक्स को हम लेजर कहते हैं इकट्ठे। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग the classified data in a manner which can be understandable to its users। तो इन सभी चीजों को, ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं और इस तरह क्लासिफाई करते हैं एक मैनर में कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको सही तरीके से समझ पाए। तो हमारे कितने टाइप्स के यूजर्स होते हैं, हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो हमारे ये इंटरनल यूजर्स कौन है भाई, देखते हैं। तो हमारे जो इंटरनल यूजर्स हैं वो विद इन द बिजनेस है। जो हमारा जो बिजनेस हम करते हैं उसके अंदर जितने भी सेक्रेटरीज या सीईओ हो गए, तो उन्हें इंफॉर्मेशन जब चाहिए होता है तब ये इंटरनल यूजर्स हम उन्हें कहते हैं। और ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, ये जो हमारे विद इन द बिजनेस नहीं होते हैं। जो ये जो बंदा है जब हमारा बिजनेस के अंदर नहीं है तब वो जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहता है तब हम इन सभी चीजों को उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स। सिक्स प्रोसेस की तरफ जो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या, एनालाइजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे ही बताया कि क्या हमारा बिजनेस जो है, एनालाइज करना कि हमारा बिजनेस मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे। फ्लूइडिटी है बिजनेस का, वो मार्केट में फ्लो है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं सेवेंथ प्रोसेस की तरफ। अब हम चलते हैं अपने सेवेंथ प्रोसेस की तरफ जो है इंटरप्रेटिंग। जब हम चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। तो जानते हैं इंटरप्रेटिंग क्या है। इंटरप्रेटिंग इट एंड अडॉप्ट अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ देयर अकाउंटिंग पीरियड। तो इंटरप्रेट हम किसे करते हैं, जब ये सारे इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ठीक से है भी या नहीं। अगर गलत है तो हम अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने एडप्ट कर लेते हैं। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने सारे स्टैंडर्ड सही यूज किए भी हैं या नहीं, इसके प्रोज और कॉन्स चेक करना है कि हाँ ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये सही है या गलत है। और ये सारी चीजें करने के बाद हम एट लास्ट करते हैं अपना एक प्रोसेस कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग टू इट्स इंटरेस्टेड यूजर। तो इसके इंटरेस्टेड यूजर कौन कौन है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स तो विद इन द बिजनेस और एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जो हमारे बिजनेस के बाहर यूजर्स होते हैं। तो चलिए हम अपने फोर्थ मेन हेडिंग के थर्ड सब हेडिंग पे चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग विच लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जब हम किसी के भी कंपनी या फिर पर्सनल फाइनेंशियल टर्म्स को, ट्रांजेक्शन्स को जब हम फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं, सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, समराइज करने के बाद, इंटरप्रेटिंग करने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद जब हम फाइनल एक अकाउंट बनाते हैं, उसी चीज को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। और अब चलते हैं अपने सेकंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय बिजनेस। जब कोई फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो उनका जो टोटल कॉस्ट निकालने का प्रोसेस होता है, हम उसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग है उसी चीज को ये एक पॉलिसी फॉर्मेशन की तरह, प्लानिंग की तरह, कंट्रोल जब लेके चलता है तब हम इन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की तरफ। तो क्या है ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जब हम सारी
अकाउंटिंग प्रोसेस को, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इन सारी चीजों को जब हम सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ मैन हेडिंग की तरफ। क्या है ये फिफ्थ मैन हेडिंग? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? फर्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सही इंफॉर्मेशन देना, गलत नहीं। इसी चीज का है रिलायबिलिटी। रिलेवेंस कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, वो जो हमें बताया गया ट्रांजेक्शन उसी के कोरिलेटेड हो, एकदम अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो अंडरस्टैंडेबल हो। जो भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो, अकाउंट हो, अगर दूसरे को समझ नहीं आएगा तो करने का इसका प्रॉफिट क्या होगा हमारा? इसलिए चीजों को अंडरस्टैंडेबल करना कि हमारे यूजर्स अच्छे से समझ पाए इसे। और एट लास्ट इन सारी चीजों को कंपेयर करना कि हमारा जो बिजनेस है कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में इसकी फ्लूइडिटी कितनी है। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमारे अकाउंटिंग साइकिल को। अकाउंटिंग साइकिल को क्या है अकाउंटिंग साइकिल? कि जब ये शुरुआत कहाँ से होती है? जर्नल से। तो और करते हैं जर्नल के बुक में, और इन्हीं जर्नल के बुक में जब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं तो हमको क्लासिफाई करना पड़ता है। कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे? जैसे कि मैंने बताया था लेजर में। लेजर में हमें इन सारी चीजों को क्लासिफाई करना होता है, और एट लास्ट जब मंथ के लास्ट में जब हम होते हैं तब हम इन सारी चीजों का एक मूल निकाल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि इससे हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स के बारे में पता चलता है कि हमारा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। और इसी के रिलेटेड जो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि हमने इस पूरे मंथ में कितना परचेस किया है, कितना सेल्स किया है, अपने कितने डेबिटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है। और अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, जो कि एक 12 मंथ हो सकता है या फिर 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 6 मंथ या फिर 12 मंथ का हो सकता है। जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं तब हम अपने काउंट करते हैं क्या? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सब हम अपने चेक करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को हम एट लास्ट कम्युनिकेट कर देते हैं किसे? हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फाइल्स के पीडीएफ रख दिए हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उनसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको इसी चैनल पे सीएचएससी कॉमर्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा और बहुत सारे एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद।